भारत शिक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिनेको क्लेम्स आर्बिट्रेशन केस, या फिर आप ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस कोस्टा केस भी कह सकते हैं इसे। केस स्टार्ट करने से पहले मैंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केस इंटरनेशनल लॉ के कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये केस है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स से। किसी भी कंट्री को दो तरह की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, या तो उसे डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है या फिर डी जूरे दी जाती है। तो ये उसी से रिलेटेड है। इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या है। 1970 में गवर्नमेंट है कोस्टा रिका। देखिए कोस्टा रिका यहाँ पर क्या है, कोस्टा रिका यहाँ पर एक कंट्री है और टेनेको यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट को एक आदमी था टेनेको, फेडरिको टेनेको। ये मिलिट्रियन था, इसने उसको ओवरथ्रोन कर लिया, उस पर अपनी सरकार बनाई, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया। पहले के कॉन्स्टिट्यूशन को इसने इनवैलिड करार कर दिया और अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया। देन उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इसने कोस्टा रिका की करेंसी को भी चेंज कर दिया, उसके लिए भी न्यू करेंसी लेकर आया। और उस दौरान इसने उस करेंसी से ब्रिटिश बैंक्स जो थी, ब्रिटिश की जो कंपनीज थी, उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, लेन देन किए अपनी सरकार के दौरान। अब क्या हुआ, 1919 में यानी कि 2 साल बाद टेनेको रिटायर हो गया। इसका मन किया कि उसे नहीं, उसका जी भर गया गवर्नमेंट से, वो छोड़कर चला गया और गवर्नमेंट गिर गई। इसके बाद जब गवर्नमेंट गिर गई तो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फिर से आया, इलेक्शंस हुए, नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने फिर से ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को लाया। जो टेनेको का कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने उसको हटा दिया, अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई। अब 1922 में क्या हुआ, जब नई गवर्नमेंट आ गई तो उसने एक एक्ट पास किया कि टिनेको गवर्नमेंट के दौरान जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, जितने भी एक्ट पास हुए, उनको नल एंड वॉइड कर, उन सभी एक्ट को नलीफाइंग कर दिया कि उनको एक्ट्स का कोई महत्व नहीं है। अब ये हो जाने के बाद अब पिक्चर में देखिए, अब ऐसा हो गया कि उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया नई गवर्नमेंट ने। तो जिन कंट्रीज के साथ टेनेको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, उस करेंसी से किए थे, उस करेंसी को भी अवैध ठहरा दिया। तो अब उन देशों की माथा खराब हो गया, और उन देशों में से ग्रेट ब्रिटेन भी एक देश था जिसके साथ टेनेको गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन का मैं आपको बता दूं कि जब टेनेको की गवर्नमेंट थी तब ग्रेट ब्रिटेन ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो उसको गवर्नमेंट नहीं मानते थे। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए नई गवर्नमेंट ने और उसको लगा कि हमारी जो कंपनीज है हमारे देश की, उनको नुकसान होगा, तो ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किए थे तब टेनेको ही गवर्नमेंट थी कोस्टा रिका में सिर्फ, तो हम उसी के साथ कर सकते थे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन ने कहा। अब ये जो मामला है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया, कोस्टा रिका का और ग्रेट ब्रिटेन का। अब देखा पर इशू क्या खड़ा हुआ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर ये निकल के आया कि क्या कोई नई गवर्नमेंट पहले की गवर्नमेंट के किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके जो रिकॉग्नाइजेशन था, उसका जो डी फैक्टो स्टेटस था, उसको नकार सकती है। ठीक है, अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए, इसमें हेल्ड क्या हुआ वो बताती हूँ। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे तब सिर्फ वही टेनेको की गवर्नमेंट थी, तो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते थे, और अब जो उसकी सक्सेसर गवर्नमेंट आई है उसको उन कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन करना चाहिए। देखिए फिर और कोस्टा रिका ने बोला था कि वो जो गवर्नमेंट आई थी उसने जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया था, उसने ओवरथ्रो किया था हमारी कंट्री को, फिर वो गवर्नमेंट बनी थी, जबकि ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्शन से बनी है, ये कोस्टा रिका का कहना था। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखिए कोस्टा रिका वालों, आप यहाँ पर गलत बात कर रहे हो। 2 साल के लिए जो टेनेको की गवर्नमेंट थी उसने पीसफुली राज किया, पीसफुल गवर्नमेंट थी, उसने कोई वॉर नहीं की, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस दौरान उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड थे, क्योंकि उनके पास डी फैक्टो स्टेटस तो था, गवर्नमेंट का डी फैक्टो स्टेटस था। इसलिए सक्सेसर जो गवर्नमेंट होगी कोस्टा रिका की, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना चाहिए, उनको आगे ले जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन था उसकी जीत हुई। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की जीत हुई और कोस्टा रिका को उन कॉन्ट्रैक्ट को मानना पड़ा, उन एग्रीमेंट को मानना पड़ा। तो ये था हमारा पूरा केस। आई होप आपको समझ में आया होगा।